10 मिनट 15 मिनट। हाँ चलिए, बोलिए मुनिवर श्री 108 निर्लोप सागर जी महाराज की। और हे स्वामी जी, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शव्यसाहुरम्। हेषु पंचनमो यारो सव्वे पावपणासडो, मंगलालं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालव्रत तीनों देवताओं की, मूलायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु ऋषि विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साई जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 निर्लोप सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अपन सभी इसलिए बैठे हैं कि भगवान ने जो हम सभी को सुखी होने का उपाय बताया है, हम सभी को जो मानव जीवन को सार्थक करने का तरीका बताया है, उसको अपन थोड़ा सा सीखने की, समझने की, जीवन में उतारने की चेष्टा करें। लक्ष्य तो सभी का एक ही है, जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयबंद। अनंत जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं, सभी सुख चाहते हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय, मनुष्य हो या देव। सभी का लक्ष्य यही है कि हम सुखी हो जाए, लेकिन चाहने मात्र से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। चाहने से कोई सुखी होता है? चाहने से नहीं होता है। सुखी होने के उपाय अपनाने से सुखी होते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, लेकिन वो चाहने मात्र से स्वस्थ हो जाता है क्या? उसको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवा को लेना होता है और साथ ही परहेज करना होता है। जो दवा देते हैं वो लेनी होती है, और जो मना करते कि ये नहीं खाना है उसको त्याग करना होता है, तभी वो स्वास्थ्य लाभ करता है। ठीक आत्मा अपन सभी की अस्वस्थ है। कैसी है? आत्मा अस्वस्थ है। इसको स्वस्थ करने के लिए आपको गुरुजन रूपी डॉक्टरों के पास आना होगा। किसके पास आना होगा? और साथ ही गुरुजन जो कहते हैं उसका श्रद्धान करो, उसकी ठीक से जानकारी लो और अपने जीवन में उतारो उसे। साथ ही जो विषय कषा इत्यादि व्यसन है, खोटे कर्म हैं, उनका परहेज करना होगा। तो आज हम 3 सूत्र फिर देते हैं आपको। रविवार को 3 सूत्र दिए थे, याद है? चेंज द चेंजेबल। आपके लिए जो अनिष्ट है, जिसे आप नहीं चाहते, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। तो यदि बदलने लायक है, बदलना चाहते हो, बदल सकते हो तो बदल दो और शांति धारण करो। शांति धारण करो। जहाँ जहाँ शांति है वहाँ वहाँ सुख है। जहाँ जहाँ सुख है वहाँ शांति हुई जरूरी नहीं है। कई लोगों के पास फैसिलिटी होती है तो सुख तो होता है, पर मानसिक शांति नहीं होती है। शांति आवश्यक है। शांति होगी तो सुख होगा ही होगा, सुख होगा तो शांति होगी, जरूरी नहीं है। तो आप उस चीज़ को, व्यक्ति को या वस्तु को हटा दो, अलग कर दो और शांति धारण कर लो। संभव है? हटा दो। बीवी बच्चों को हटा दो, पति पत्नी को हटा दो, सास ससुर को हटा दो। हटा सकते हो। घर मकान दुकान है, अनुकूल नहीं है, हटाना है, हटा सकते हो तो हटा दो। संभव नहीं है? दूसरा सूत्र बताएं, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। ये जो कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला है, ये आपके पूर्व नसीब से, भाग्य के अनुसार मिला है।
ये सारे संसारी प्राणी अनादिकाल से लेकर के 5 परावर्तन कर रहे हैं, उसको कभी समय रहते बताया जाएगा। आज तो हमारे पास मात्र 5-10 मिनट है। इसमें मुख्य सूत्र आपको दिए जा रहे हैं कि उन 5 परावर्तनों को करते हुए, इन संसार में भटकते हुए ये क्रम से सभी स्थानों में जन्म लेता है, सभी लोगों से इसका संपर्क होता है, सभी वस्तुएं इसको मिलती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छे काल में भी जन्म लेता है, खोटे काल में भी जन्म लेता है। अच्छे भाव भी होते, बुरे भी होते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं होते जिनसे कल्याण हो सके। तो ये आपके ही किए हुए कर्मों का फल है, जिससे कि आपको अनिष्ट का संयोग हुआ है। वो अनिष्ट वस्तु है, व्यक्ति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सेप्ट, स्वीकार कर लो कि जैसे कोई व्यक्ति किसी का कर्ज लेता है तो उसको जिस प्रसन्नता के साथ वो कर्ज लेता है, उसी उतनी ही प्रसन्नता के साथ उसे कर्ज चुकाना भी चाहिए। ये न्याय नीति कहती है कि आपने कर्ज लिया है तो प्रसन्नता पूर्वक चुका दो, नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में गधा बन करके चुकाना तो होगा, बैल बन करके या फिर नौकर बन करके, फैमिली मेंबर किसी का डॉक्टर्स के रूप में या वर्कर के रूप में आपको चुकाना तो होगा। वो चाहे आपने धन संबंधी ऋण लिया हो या किसी का एहसान उपकार लिया हो। यदि ये माता पिता का उपकार लिया है, सास ससुर का लिया है, भाई का, मित्र का, पड़ोसी का, किसी का भी एहसान लिया है, उपकार लिया, सहयोग लिया है या पैसे लिए हैं, तो आपको मैं ब्याज के चुका देना चाहिए। अन्यथा ये दोनों ही चीज़ें अगले जन्म में मैं ब्याज की चुकानी पड़ती है। आपके पिताजी नहीं चुकाएंगे, आप ही को चुकाना होगा। ये कर्ज है, और कर्ज और फर्ज और मर्ज, इन सभी को थोड़ा सा सावधानी से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। कर्ज हो, फर्ज हो, मर्ज हो, प्राय दुनिया उपेक्षा करती है कर्ज की, फर्ज की और मर्ज की। इसलिए वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और निंदा की, अपयश की और कहना चाहिए दुर्गति के पात्र होते हैं। इसलिए आप लोग गंभीरता से लें। जो कुछ कहा जा रहा है ये टाइम पास मूंगफली नहीं बेची जा रही है, ये मनोरंजन नहीं किया जा रहा है, कथा कहानी कव्वाली नहीं सुनाई जा रही है। इनको एक एक जो सूत्र दिए जा रहे हैं ये ब्रह्म वाक्य है, ये पूर्वाचार्यों के, ऋषि मुनियों की कसौटी पर कसे हुए अनुभूत सूत्र हैं। अब इसको यदि कान पे से उड़ाएंगे तो आप ही घाटे में रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो स्वीकार कर लो कि मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। ईमानदारी यही है, ये न्याय नीति है कि आपको प्रसन्नता से उसे भोग लेना चाहिए। ये भी संभव नहीं हो पा रहा है, तब फिर तीसरा सूत्र दिया था आपको कि आप उस चीज से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से बिना कुछ कहे, कुछ लिए दिए चुपचाप अलग हो जाइए। अलग होना भी मुश्किल है और अलग करना भी मुश्किल है। इसलिए समझदारी यही है कि आप समन्वय करके चलें, एडजस्टमेंट करके चलें, लेकर चलें, निभकर चलें, निभा कर चलें। यही बुद्धिमानी है, ये आपके भले में है। ये पिछले विगत दिनों में कहा था, संक्षेप से रिवीजन किया है, आज 3 सूत्र पुनः दे रहे हैं। सुखी तो होना है ना? बोलो। नहीं महाराज, हम तो पहले से ही सुखी हैं। नहीं, ऐसी धारणा, ऐसा भ्रम भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है। देखो, व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए कर्मों से कम दुखी है, स्वयं की परिस्थिति से, मनस्थिति से, परिस्थिति से कम दुखी है। लेकिन व्यक्ति दूसरों की एक्टिविटी देख करके ज्यादा दुखी है। दूसरों को निमित्त बना करके, दूसरों को माध्यम बना करके, दूसरों की वजह से ज्यादा चिंतित है, ज्यादा दुखी है। वो ये ऐसा ना करें तो हम सुखी हो जाएं, ये ऐसा ना बोलें तो हम सुखी हो जाएं, ये ऐसा ना सोचे तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? सामने वाले की आयु उम्र अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, सामने वाले के कर्मों का उदय अलग है, सामने वाले की परिस्थिति मनस्थिति अलग है, उसके संस्कार अलग है, उसका अनुभव अलग है, उनका ज्ञान अलग है, उनका वैराग्य ज्ञान अलग है, उसकी सहनशीलता अलग है, सारी चीजें भिन्न है आपसे। फिर वो आप जैसा कैसे हो सकता है? लेकिन आप चाहते नहीं, हमारे अनुकूल चलना चाहिए सामने वाले को।
तो आप ये सूत्र याद रख लें, जग के पदार्थ सारे बरते इच्छानुकूल जो तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। संसार में सुख हो सकता है, कब हो सकता है? ये सारे पदार्थ जैसा हम चाहते वैसे परिणमन करने लग जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। जग के पदार्थ सारे वर्ते इच्छानुकूल जो तेरे, आप जैसा चाहते हैं वैसा ये परिणमन करने लग जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। ये फैक्ट है, पक्का है। पर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनका चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। और स्वतंत्र करता, सारी आत्माएं स्वतंत्र होती हैं, वे एक दूसरे के अनुसार नहीं चल सकती। ऐसी स्थिति में आप सुखी तभी हो जाएंगे। देखो, इतने सारे लोगों को सुधारना तो कठिन है, अपने मन को समझाना सरल है। इसलिए अपने को समझा लो, अपने को सुधार लो। आप इतना सरल काम तो कर नहीं पा रहे, अपने मन को नहीं समझा पा रहे, अपने को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, अपने को वश में नहीं रख पा रहे, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पा रहे, अपने को नहीं सुधार पा रहे हैं, अपने को अनकंट्रोल रख करके आप से बाहर में होकर के दूसरे को कैसे सुधारोगे? ये तो कठिन काम है, असंभव है। तो इसके लिए सूत्र दिया जा रहा है, नो ऑब्जेक्शन। आज का नया सूत्र क्या है? ये सुख सीख जाइए, आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। संभव है? वही तो समस्या है, हमको सारी दुनिया से ऑब्जेक्शन है। ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा कर, इसलिए तो दुखी हो आप। ऑब्जेक्शन लेना बंद कर दो। देखो, आपको शिक्षा देना है तो आप कर्तव्य के नाते वैद्य की तरह आप सलाह दे दीजिए। वैद्य के पास कोई रोगी आता है और वैद्य ने देखिए नाड़ी, उसका स्वास्थ्य का चेकअप किया और कहा भाई आपको ये दवाई लेना है, ये परहेज करना है। अब सामने वाला रोगी वैद्य की बात नहीं माने, ना दवाई खाए ना परहेज खाए, तो वैद्य क्या करता है? जहर खा लेता है क्या? बोली, क्या करता है वैद्य? एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी, तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम जानो। स्वस्थ होना हो तो कर लो, नहीं होना तो मत करो। ये यदि आप सीख जाते हैं, नहीं महाराज जी हमारा अभी तो कुछ कर्तव्य, हाँ तो कर्तव्य ही करो, कर्तव्य क्यों ला देते हो? कर्तव्य में शांति रहती है, विनम्रता रहती है, वाणी में मिठास रहती है, टेंशन नहीं रहता है, वो सहज भाव से करता है। कर्तव्य में अहंकार होता है, मान कषाय की तीव्रता होती है, और उसमें भ्रम रहता है, अशांति रहती है, बेचैनी रहती है, दुख रहता है। पहला सूत्र आपके लिए क्या दिया जा रहा है? नो ऑब्जेक्शन। आज से ही आप अपना के देखिए जरा, फर्ज के नाते कर्तव्य करना है, बोल दीजिए, लेकिन उसके बाद में सामने वाला नहीं माने तो फिर अपना इंसल्ट मत समझिए, उससे अपनी बेइज्जती मत समझिए कि नहीं मेरे मुंह से जो निकला है वो होना ही चाहिए। नहीं, हमने अपने कर्तव्य के नाते कह दिया है, हमने अच्छी सलाह दी है। जैसे मान लीजिए आप लोग इतने सारे श्रोता बैठे हैं, हमने उपदेश दिया है, तो हमको उपदेश देने मात्र से लगभग 16.5% पुण्य मिल गया। छठा हिस्सा आप सबके उपदेश देने का हमको। अब आप मेरे उपदेश को नहीं माने तो मेरा क्या घाटा है? मैं इस मूड मानसिकता से नहीं बैठा हूं कि नहीं मैं जो जो बोल रहा हूं आपको मान ही लेना चाहिए। मान लेंगे तो आपका भला होगा, कल्याण होगा। इफेक्ट है ये भगवान की, ये दिव्य दुनिया, ये देशना है, ये देशना लब्धि है। गुरुजन के आपकी कल्याण के उद्देश्य से रोम रोम से आत्मदया से भरे हैं कि आप मान लें, यह अनुभूत सूत्र है, इसी से सुख होगा। लेकिन इसके बाद भी नहीं माने आप, तो मैं क्यों संकलेश करूंगा, मैं अपनी इंसल्ट क्यों समझूंगा? आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि मारीच ने नहीं मानी तो क्या आदिनाथ भगवान को संकलेश हो गया? उन्होंने अपना केवल ज्ञान बेकार समझ लिया क्या? नहीं, अहित मारीच क्या हुआ नहीं माना तो? एक कोड़ा कोड़ी सागर तक मारीच को भटकना पड़ा। भगवान ने तो दिव्य ध्वनि दे दी, सुना दी, खिरा दी, और अपने ध्यान करके चलेगा मोक्ष में। इसी तरह से आप भगवान आदिनाथ की तरह दिव्य ध्वनि खिराइए, उपदेश दे दीजिए, सलाह दे दीजिए। वैसे तो देखो, वकील लोग बिना मांगे सलाह देते कि मांगने पर?
तो फ्री में देते कि पैसों में? और आप क्या करते? बिना मांगे देते हैं और फ्री की देते हैं, इसलिए आपकी सलाह की कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो क्यों भजन वरगड़ाएं घर बर्बाद करना, क्यों दुरुपयोग करना, क्यों वेस्टेज करना पुण्य का, समय का, श्रम का, बुद्धि का? बोलो वहां जहां पर आपके बोलने की सार्थकता हो। समय वाला इज्जत से सुने, सम्मान से सुने, शब्दों की कीमत करे, अनुसरण करे, माने तो बोलना ठीक है। दिन भर भौंकते रहना कुत्तों की तरह। आप लोग की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे, अन्यत्र की बात कर रहा है, पिछली जगह की। ये तो कोई बात नहीं हुई, आपकी भौंकने की आदत पड़ गई, उनकी सुनने की आदत पड़ गई। अब क्या करें, रात भर भौंकते कुत्ते तो क्या करें, सोएंगे नहीं? बोलिए, भौंकने दो, उनकी तो आते ही है। चिल्लाने दो, उनकी तो आते ही है। भी तो बोलते ही रहते हैं ये, और सामने वाला बेइज्जती फजी के पर आपकी फजीती कर रहा है, ये भी तो भौंकते ही रहते, वो तो बोलते ही रहते, उनकी तो आते ही है। क्यों अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो ना। आप अपनी बेइज्जती स्वयं कराते हैं, फजीती स्वयं कराते हैं, स्वयं संकलित झेलते हैं, समय, श्रम, बुद्धि सब कुछ बर्बाद करते। ये समझदारी है ही नहीं, ये बुद्धिमानी है ही नहीं, ये विवेक है ही नहीं, पढ़े लिखे की निशानी है ही नहीं। तो सूत्र को याद रखना तो आपका बहुत भला होगा। नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो जैसा करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये अटल सिद्धांत है। वो करेंगे, आपको नहीं भोगना पड़ेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको क्यों नहीं है उनका कल्याण हो ही जाए, वे मोक्ष में चले जाए? अरे इतना हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हो? हाथ धो के भोजन करो, हाथ धो के किसी के पीछे मत पड़ो। नहीं, उनका भला हो ही जाए, उन्नति हो ही जाए, कल्याण हो ही जाए, स्वर्ग। अरे कैसे हो जाएगा आपके चाहने से? जब वो चाहेंगे तब होगा ना। उनका भला, उनका कल्याण तो उनके करने से होगा, आपके चाहने से, आपके कहने से, आपके सोचने से नहीं होगा। एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, एक भूमिका होती है कि कितने अंशों में हम इसको सामने वाले को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अरे सबसे अच्छा उपदेश ये होगा कि आप अपने आचरण से उपदेश दें। आप वैसा करने लग जाइए, सामने वाले की होनार अच्छी होगी तो देख देख करके करने लग जाएगा, सीख जाएगा, समझ जाएगा, सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा तो अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? ना अपने भाव बिगाड़ो, भाव बिगाड़ोगे तो आपका भाव तो बिगड़ नहीं है, उनका जैसा होगा सो होगा। समय तो हो गया है, बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन समय का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता है? नहीं, फिर हम ही बोलेंगे, आप कहाँ बोल पाएंगे? जब ये सब लोग 3 वक्ताओं को लाएंगे तो उसके हिसाब से समय भी लेके आना चाहिए। 3 घंटे लेके आए हो आप लोग हैं? घंटा तो उतनी है, फिर अभी धूप हो जाएगी। चौके वाले भी सारे इंतजार करते करते संगलिश करेंगे, कब तक निकलेंगे महाराज जी, कब तक निकलेंगे, कब तक निकलेंगे? हैं? हम तो आगे बैठ गए 9:30 बजे से, महाराज जी का टाइम 9:30 बजे का, अभी तो बताओ 10:30 बजा दिए, घंटे हो गए। उनको पुण्य की जगह पाप बन जाएगा। सूत्र तो दे नहीं पाए, एक ही सूत्र की व्याख्या नहीं हो पाई। नहीं, मंगल तो आपका है, पर दूसरों का अमंगल ना हो ये भी तो ध्यान रखना है। बोलने के लिए भाव थे, लेकिन आप चलिए एक ही सूत्र याद रख लीजिए। देना तो 3 थे और एक की व्याख्या नहीं हो पाई है, तो सुन लीजिए क्या कहा गया है। इसी को आज थोड़ा सा आजमाइए, प्रैक्टिकल कीजिए। थ्योरी तो बहुत हो गई, पढ़ना और पढ़ाना तो बहुत हो गया, पढ़ाने में बहुत माहिर हैं लोग, बिल्कुल टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं और अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन जो चीज़ आप दूसरे को समझा रहे हो उसको आत्मसात करके देखो। नो ऑब्जेक्शन, याद रहेगा। हमें किसी की एक्टिविटी से कोई तकलीफ, आपत्ति नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप वैद्य की तरह उपदेश दे दो, सलाह दे दो, मान जाए तो उसका भला, ना माने तो वो जाने। इतनी बोल के मैं महाराज श्री के लिए समय देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और हम सभी